Good morning, fourth class. So this is our second video of chapter number this 10 adaptation in animals, जिसमें हम adaptation के बारे में पढ़ रहे थे animals की कि कैसे वो adapt करते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कैमल के बारे में और अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. जिराफ्स लॉन्ग नेक हेल्प टू रीच ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. जिराफ की क्यों जो गर्दन होती है वो लंबी होती है ताकि वो लंबे लंबे पेड़ों से अपना खाना जो है वो खा सके. इट यूजुअली स्लीप स्टैंडिंग up as it can take too long for a giraffe to get back up on its feet in case of predator come within the reach. यानी क्या होता है, जिराफ जो है वो खड़े खड़े सोता है. क्यों खड़े खड़े सोता है? क्योंकि अगर कोई उसके आसपास प्रीडेटर आ जाता है, सपोज कोई लायन आ जाता है, तो उठ के वो चलने में इतना टाइम लगा देगा कि वो मर ही जाएगा, तो इसीलिए वो खड़े खड़े ही सोता है. पोलर बियर आर फाउंड इन स्नो कवर्ड एरिया. पोलर बियर हमें स्नो कवर्ड एरिया में मिलते हैं. इट्स पैडी कुशन लाइक पॉ हेल्प इन टू वॉक ऑन स्नो विदाउट स्लिपिंग. और उसके पैडी जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो उसको स्नो में चलने में हेल्प करते हैं और स्लिप नहीं करने देते हैं. थिन लेयर ऑफ फर कॉल्ड ब्लबर प्रोटेक्ट इट इन फ्रीजिंग कोल्ड. और उसका जो बहुत मोटी खाल होती है जिसके ऊपर फर होते हैं, जो उसको फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में भी हेल्प करती है कि वो चल पाए, जी पाए, मतलब उसको ठंड से मर ना जाए वो. चीता एक्सीलेंट आईसाइट एंड स्पीड हेल्प इट टू स्पॉट एंड चेज इट प्रे. चीता की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उसकी आईसाइट और स्पीड उसको हेल्प करती है कि वो अपने शिकार को पहचान पाए और उसको पकड़ पाए. इट इज़ द फास्टेस्ट मैमल ऑन द अर्थ. सबसे तेज़ भागने वाला मैमल जो है वो चीता है. इट हैज़ स्पॉटेड आउटर स्किन दैट हेल्प इट टू हाइड एंड ब्लेंड इन द टॉल ड्राई ग्रास ऑफ द प्लेन. उसकी जो स्किन होती है ये कैसी होती है कि ये आराम से अपने आप को छुपा पाए ड्राई और जो प्लेन्स में होता है, प्लेन टॉल ग्रासेस होती हैं उसके अंदर, जो प्लेन्स के ऊपर, मतलब 3 तरीके के होता है, माउंटेन प्लेन्स, तो माउंटेन प्लेन्स और प्लेटोज. तो प्लेन्स में जो ग्रासेस होती है वहाँ पर ही आराम से अपने आप को छुपा पाए. अर्बोरियल एनिमल. अब अर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल दैट लिव और स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल. यानी ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी का समय किस पे बिताते हैं बेटा? पेड़ पर बिताते हैं. उसको अर्बोरियल एनिमल्स जो है वो कहते हैं. वो ट्रीज पर रहते हैं. दे लिव ऑन ट्रीज फॉर फूड, खाने के लिए और शेल्टर के लिए ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं. दे हैव वेरियस काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन मैनर टू क्लाइंबिंग एंड लिविंग ऑन द ट्रीज. और बहुत उनकी अडेप्टेशन होती है किस में कि वो आराम से क्लाइंब कर पाएँ और ट्री के ऊपर रह पाएँ. ट्रीज फ्रॉग एंड geckos have adhesive pads for a better grip on the branches. जो ट्री के फ्रॉग होते हैं और ये होते हैं मतलब जो भी क्रॉल करने वाले ट्री पर रहते हैं, उनके पैर जो होते हैं अलग तरीके के पैड होते हैं उसमें, जो इनकी ग्रिप जो है ब्रांच के ऊपर बना के रखता है. ये देखो, ठीक है, ऐसे वी टाइप जैसे इनके पैर होते हैं जो ब्रांच को टाइट से पकड़ लेते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प देम टू मूव. और मूव करने में भी हेल्प करते हैं. सिर्फ ट्री पर बैठना नहीं होता, मूव भी करना होता है, तो इसमें इसको हेल्प करते हैं. स्लॉथ हैंग फ्रॉम द ट्री विद इन द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग क्रोल. एक स्लोथ करके एक एनिमल होता है जो स्लोएस्ट एनिमल होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, उसके पंजे बहुत बड़े होते हैं, तो वो ट्री के ऊपर रहता है, अपने आप को टांग कर रखता है. ठीक है. और उसके पैर जो होते हैं उसको हेल्प करते हैं उसको टांगने में. स्क्वेरल हैज़ फ्लेक्सिबल एंकल जॉइंट. स्क्वेरल की जो एंकल जॉइंट्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. दे हेल्प देयर फीट टू पॉइंट बैकवर्ड एंड देयर क्रोल कैन हुक इन टू द बार्क. मतलब अपने आप ये पैर अपने उल्टे भी कर सकती है और बाग के अंदर एकदम गाड़ के उसको टाइट से पकड़ सकती हैं. वाइल दे आर स्क्रैम्पल डाउन थ्रू द ट्री. जब वो ट्री से नीचे भाग रही होती है, लटक रही होती है, आपने देखा ही है. कमेलियंस हैव मिटन लाइक फीट फॉर अ बेटर ग्रिप. कमेलियंस के, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे करके फीट होते हैं जो उसको बेटर ग्रिप में हेल्प करते हैं. एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप्स आपको कुछ दे रखे हैं. वी शुड कीप ऑल वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड, लेक, ओशन एक्सेट्रा क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री. आपको पता ही है, अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब जो इन्वायरमेंट की हेल्प करता है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो हमें वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखना चाहिए. हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि पोल्यूशन ना हो. और हमें इलीगल हंटिंग को नहीं करना चाहिए, यानी जानवरों को नहीं मारना चाहिए हंटिंग के लिए. ठीक है. फैक्ट अब आपको यहाँ दे रखा है. अ हुबलर मंकी यूज इट्स टेल
फॉर होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग ट्री ब्रांचेस। एक तरीके का मंकी होता है, जैसे जिसको आप क्या बोलते हो, लंगूर, ठीक है, वो अपनी टेल का इस्तेमाल करता है, ठीक है, अपने आप को होल्ड करने के लिए और ब्रांचेस पे इधर उधर लटकने के लिए और दौड़ने के लिए। द टेल हेल्प इट टू डैंगल अपसाइड डाउन फ्रॉम द सॉलिड ब्रांच, और सॉलिड ब्रांच से लटकने के लिए भी उसको मदद करती है। एरियल एनिमल, अब एरियल एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। कौन से एनिमल जो सिर्फ फ्लाई करते हैं एयर में, उसको बोलते हैं एरियल, ठीक है। सच अ बर्ड, इंसेक्ट एंड बैट्स, जैसे इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं और कुछ बैट्स भी हैं। बर्ड हैव हॉलो बॉडी दैट मेक देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड क्यों फ्लाई कर सकते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है, हवा में ज़्यादा भारी नहीं होती, बहुत हल्की बॉडी जो होती है उनकी, और इसीलिए बर्ड जो है आराम से उड़ पाते हैं। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, और विंग्स जो है उनको हेल्प करते हैं ताकि वो उड़ पाएं। फेदर जो है उनकी बॉडी को कवर रखते हैं, ठीक है। मैनी इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, हनी बी, मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई हैव विंग्स टू विच हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जैसे बटरफ्लाई हो गया, हनी बी हो गया, मस्कीटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, घर में उड़ने वाली मक्खी, ठीक है, इन सब के पास भी विंग्स होते हैं ताकि वो हवा में उड़ पाए। बैट इज नॉट अ बर्ड, बैट जो है एक बर्ड नहीं होता, वो एक मैमल होता है। देयर विंग्स आर नॉट ट्रूली विंग्स, और उसके जो पंख होते हैं वो एक्चुअल में विंग्स नहीं होते, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैप ऑफ स्किन। एक्चुअली वो जो विंग्स होते हैं वो फेदर के बने होते हैं, मगर जो बैट के विंग्स होते हैं वो उसकी खाल के बने होते हैं, ठीक है, वो खाल की पतली लेयर होती है, ठीक है, तो उसके विंग्स नहीं होते। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल सबको पता है जो पानी में रहते हैं। वाटर एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। सच एनिमल्स आर फिश, टर्टल, क्रैब, डॉल्फिन और ऑक्टोपस। हम सबको पता है कौन कौन से होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। फिश हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर, फिश के पास ये होते हैं, फिन्स होते हैं ताकि वो स्विम कर पाए। गिल्स होते हैं ताकि वो ब्रीद कर पाए। स्केल्स होते हैं ताकि वो बॉडी का जो वाटर टेम्परेचर है, बॉडी प्रिवेंट वाटर टू एंटर इन द बॉडी, और स्केल्स के होते हैं ताकि पानी उसके बॉडी के अंदर ना घुस जाए। देयर स्टिमुलिंग बॉडी हेल्प देम टू मूव इन वाटर, और उनकी पतली बॉडी, नोकीली बॉडी उनको पानी में मूव करने में हेल्प करती है। फिश के पास जो होती है बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो उसको क्या हेल्प करती है, खाने को ढूंढने में, सर्च फॉर फूड। लार्ज स्केल्स ऑन द फिश आर इफेक्टिव फॉर डिफेंस, और उसके जो लार्ज स्केल्स होते हैं वो उसको बचाव में मदद करते हैं, डिफेंस मतलब बचाव में। कुछ और फिशेस होती हैं जो विस्पर लाइक बार्बल दैट कंटेन टेस्ट बर्ड टू टेस्ट इट्स फूड, जिनके पास एक जैसे हमारी जीभ होती है, इस पर टेस्ट बर्ड होते हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही फिश के पास भी एक विस्कर जैसी बाबल्स होते हैं जो उसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेल हेल्प करती है स्विम में लाइक रडल, ठीक है, जल्दी जल्दी वो स्विम कर लेते हैं। सी हॉर्स जो होता है बहुत ही छोटा फिश होता है, दैट कैन मूव बोथ देयर आईज इंडिपेंडेंटली, जो अपनी दोनों आंखों को अलग अलग हिला सकता है, अलग अलग घुमा सकता है। इट कैन कीप वन आई ऑन प्रेडेटर वाइल सर्च फॉर द फूड विद द अदर आई। एक आई का इस्तेमाल ये क्यों करता है, ये देखने के लिए कि कोई उसको खाने तो नहीं आ रहा, कोई उसका दुश्मन तो नहीं आ रहा, और दूसरे से ये अपना खाना जो है वो सर्च करता है। ऑक्टोपस कैन चेंज देयर कलर टू ब्लेंड विथ इट्स सराउंडिंग। ऑक्टोपस के बारे में आपको ये नहीं पता होगा, ऑक्टोपस भी अपना कलर जो है वो चेंज कर सकता है ताकि अपनी सराउंडिंग में मिल जाए और किसी को दिखे ना। दे ऑल्सो चेंज देयर कलर टू ग्रे, ब्राउन, वाइट, पिंक एसेट्रा, और वो अपना कलर ग्रे, ब्राउन, वाइट, पिंक एसेट्रा में चेंज कर सकते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर ऑक्टोपस, ताकि वो दूसरों से बात कर पाए। डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर मैमल्स। अभी हमने पढ़ा था कि डॉल्फिन और पिछले चैप्टर में डॉल्फिन और वेल जो हैं वो मैमल्स होते हैं। दे हैव ब्लो होल्स, और उनके सर के ऊपर एक होल होता है जो ओपन एंड क्लोज टू अलाउ देम ब्रीथ, जो उनको सांस लेने में मदद करता है, तो वो खुलता और बंद होता रहता है, जब उनको सांस लेनी होती है तो वो ओपन हो जाता है। दे कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, और वाटर की सरफेस पर आके ये लोग ब्रीथ करते हैं। द ब्लू व्हेल इज अ मैमल दैट लिव इन वाटर। ब्लू व्हेल एक ऐसा मैमल है जो पानी के अंदर रहता है। इट हैज़ ब्लबर दैट कीप इट वार्म। इसके पास एक ब्लबर होता है जो इसको वार्म रखता है, और एक इसकी स्टीमलाइंड बॉडी होती है जो उसको स्विम करने में मदद करती है। अब एम्फीबियंस के बारे में आते हैं। एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर और एंड ऑन लैंड, यानी जो दोनों पर रह सकते हैं, पानी पे तो रह ही सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। दे हैव बोथ द ऑर्गन्स, गिल्स एंड लंग्स टू ब्रीथ।
क्योंकि पानी में गिल्स का इस्तेमाल होता है और ज़मीन पर लंग्स का इस्तेमाल होता है, तो इन एनिमल के पास दोनों चीज़ें होती हैं। इनसाइड वाटर दे ब्रीथ थ्रू गिल्स और ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ठीक है, ज़मीन पर ये लंग्स का और पानी में गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। एम्फीबियन डू नॉट हैव स्केल्स लाइक फिश बट देयर स्किन इज permeable of exchanging gas through which fully grown amphibian reptile in water। एम्फीबियंस के पास क्या होता है, इनके पास स्केल्स नहीं होते फिश की तरह, मगर इनकी जो स्किन होती है वो ऐसी होती है जिससे वो गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसका ये इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर रेस्पायर करने के लिए। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर बिकॉज देयर स्किन सोक द नीडेड वाटर। इनको ये पानी नहीं पीते क्योंकि इनकी जो स्किन होती है जितना पानी इनको चाहिए वो सोक कर लेती है, वो सोक का मतलब क्या होता है, अपने अंदर खींच लेती है। सैलमेंडर्स, फ्रॉग्स, न्यूट्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। ये आपको एग्जाम्पल दिए एम्फीबियन के। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अब हम पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ऑल द एनिमल्स हैव सम अडेप्टेशन दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब सब एनिमल्स के पास कुछ कुछ ऐसा अडेप्टेशन होता है कि वो अपने मतलब शिकारी जो होते हैं उनके उससे अपने आप को बचा सके। कुछ क्या होते हैं, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, कैमोफ्लेज इज अ मेथड इन विच एनिमल ब्लेंड देमसेल्फ इन द सराउंडिंग। क्या मेथड होता है कि अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, सराउंडिंग में घुल मिल जाते हैं, पता नहीं चलता। जैसे कमेलियन हो गया, जो गिरगिट आप देखते हो वो अपना रंग बदल के सराउंडिंग में मिल जाता है, सो दैट दे कैन नॉट बी सीन और स्पॉटेड इजीली एंड रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और ताकि वो अपने आप को छुपा कर रखें सराउंडिंग के अंदर और उनके शिकारी को वो दिखे नहीं। ग्रास होपर्स क्या होता है, ग्रास होपर्स अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है, विथ द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ एंड ग्रास। तक ग्रीन कलर उनका होता है और वो ग्रास और लीफ के अंदर अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पर बैठे हैं। प्रेइंग मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस क्या होता है, अडेप्ट इन, ये सब एनिमल्स के नाम है बेटा, ठीक है, एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ये क्या करते हैं, अडेप्ट कलर दैट हेल्प इट इन ब्लेंड विद द प्लांट नियर द प्लेस वेयर दे लिव एंड कैनोफेज वेरी वेल, ठीक है, अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपना कलर चेंज करके प्लांट्स में घुल जाते हैं, प्लांट्स में सराउंडिंग में, ठीक है, और अपने आप को छुपा कर रख लेते हैं। टाइगर्स क्या होता है, टाइगर अपने आप को ब्लेंड कर लेता है ब्राउन ग्रासेस के अंदर, ठीक है, ताकि हंट कर पाए। आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल पे कैसे नीचे बैठ जाता है और दिखता नहीं है। ज़ीब्रा और पोलर बियर जो है फर का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने सराउंडिंग में छुप सके, ठीक है, ये नहीं है, ये सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, तरीके हैं ये, कैसे वो तरीके भी हैं और कुछ कुछ बता भी रखा है कि ग्रास होपर कैसे करता है, टाइगर कैसे करता है, ज़ेब्रा कैसे करता है। वार्निंग, कलरेशन एंड अपीयरेंस। अब ये क्या होता है, द लेडी बर्ड बीटल हैव ब्राइट कलर स्किन एंड स्पॉट्स। बीटल देखा है आपने, जो ऐसे रेड कलर का होता है, उसके ऊपर ऐसे गड्ढे गड्ढे होते हैं, यहाँ पे उसका मुंह होता है, बीटल बोलते हैं उसको, ठीक है। These bright color of skin and bright spot warn predator about their terrible taste। और क्या है कि इतना ब्राइट कलर उनके स्किन का क्यों होता है, ताकि जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको ऐसा लगे कि ये बहुत ही खराब है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। Bugs secrete a nasty fluid from the joint of their legs when they are threatened। और अगर वो उनको ऐसा लगता है कि वो उनको अपना बचाव करना चाहिए तो बहुत ही गंदा सा वो फ्लूइड लिक्विड छोड़ते हैं अपने जॉइंट के अंदर से। अब पॉइजनस डार्ट फ्रॉग वॉर्न इट्स प्रेडेटर विथ अ रेंज ऑफ ब्राइट कलर्स सच एज येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन्स। और पॉइजनस जो फ्रॉग होते हैं वो अपने प्रीडेटर्स को वॉर्न करते हैं, वो अपने ब्राइट कलर से, यानी जो ब्राइट कलर के होते हैं वो अपने प्रीडेटर्स को वॉर्न करते हैं कि वो या तो पॉइजनस है, जहरीले हैं, या वो कुछ ना कुछ लिक्विड वगैरह रिलीज करते हैं। एन एनिमल दैट ईट अ मोनार्क बटरफ्लाई विच हैज स्टिकिंग ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट मार्किंग ऑन देयर बॉडी वुड नॉट डाई बट वुड फील सिक इनफ टू अवॉइड सच मील इन फ्यूचर। अगर कोई एनिमल है जो मोनार्क बटरफ्लाई खाता है, यानी जिसकी जो लाइनिंग है वो ऑरेंज, ब्लैक, वाइट और उसकी इस कलर से उसकी बॉडी की मार्किंग है, तो वो मरेगा तो नहीं मगर इतना बीमार पड़ जाएगा कि आगे से वो कभी भी ये फूड नहीं खाएगा। इट कलर आर इंडिकेटर ऑफ इट बीइंग पॉइजनस। और इसका कलर क्या इंडिकेट करता है कि ये जहरीली है। बॉडी स्ट्रक्चर एंड कवरिंग। अब बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और कवरिंग के बारे में पढ़ते हैं।
काउ जो होता है वो अपने हॉर्न्स को इस्तेमाल करती है अपने एनिमल से बचने के लिए। ईल और फ्रॉग जो होते हैं वो स्लिपरी स्किन उनकी होती है ताकि वो फटाक से अपने जो भी अगर उनको कोई पकड़ लेता है तो वहाँ से फिसल के भाग जाए। जो ब्लो फिश होती है इन्फ्लेट इनटू अ बलून शेप, वो जब उसको लगता है, आपने देखा होगा अगर आपने नीमो मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि एक फिश होती है जो गुब्बारे जैसे फूल जाती है जब उसको लगता है कि कोई उसको पकड़ रहा है, तो उसके बारे में बताया, वो ब्लो फिश होती है। इट इलास्टिक स्टमक इज filled with huge amount of water and air that blow up several times in a normal size than the normal size। इसका पेट में बहुत ज़्यादा पानी और हवा होती है जो उसके बॉडी को उसके साइज से बड़ा कर देती है। इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।